नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेगुनाह पर्यटकों की आतंकियों ने हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में 5 से 6 आतंकियों के शामिल होने की सूचना है। पुलवामा हमले के बाद ये दूसरे बड़े हमले के तौर पर देखा जा रहा है। आतंकियों के इस हमले में द रेसिस्टेंस फ्रंट के फाल्कन स्क्वाड की अहम भूमिका है, जो मारो और भागों की नीति पर काम करती है और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अपने समूह में जोड़ती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सेना ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। बारामूला में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 120 से ज्यादा आतंकवादी अभी भी सक्रिय हैं, जिनमें से ज्यादातर विदेशी हैं। पहलगाम हमले में आतंकियों ने हेलमेट में कैमरा भी लगा रखा था। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सिर्फ एक हिंसक वारदात नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश छिपी है। इस हमले का मकसद न सिर्फ इलाके की शांति को भंग करना था, बल्कि पर्यटन, रोजगार और आर्थिक स्थिरता को भी नुकसान पहुंचाना था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी तत्व इस हमले के जरिए सांप्रदायिक तनाव भड़काना चाहते थे, ताकि देश में बिखराव फैलाया जा सके। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने बुधवार को इन संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर और स्केच जारी किए। जानकारी ऐसे समय में आई है जब हमले में पाकिस्तान की भूमिका धीरे धीरे सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सऊदी दौरा बीच में छोड़कर भारत लौट आए हैं। वहीं उन्होंने अपना 24 अप्रैल का कानपुर दौरा भी रद्द कर दिया है, जहां वे 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले थे। आगरा यात्रा से एक दिन पहले तब कश्मीर को दहलाया गया था। इस दफा भी ऐसा ही कुछ किया गया है, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस के साथ 4 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं। आज वे ताजमहल के दीदार के लिए आगरा पहुंच रहे हैं। तो एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले को फिर से दहलाया गया। विश्व हिंदू परिषद ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही सरकार से मांग की है कि इस हमले का कठोर जवाब देना चाहिए। बीएचपी ने 25 अप्रैल को देश भर में विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने सख्त रुख अपनाते हुए अपने ट्वीट में इन आतंकियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। आलिया भट्ट ने कहा, पहलगाम से आई खबर बहुत दुखद है। मासूमों की जानें चली गईं, उनमें टूरिस्ट भी थे, परिवार वाले थे, वो थे जो बस जी रहे थे, वहां सुंदरता की तलाश में आए हुए थे, शांति की तलाश में थे, और अब सिर्फ दुख ही दुख, और इसका बोझ नहीं सहा जा रहा। आतंकियों ने उन्हें उनकी पत्नी के सामने गोली मारी। उनकी हत्या से पहले आतंकियों ने शुभम से उनका धर्म पूछा, उनसे कलमा पढ़ने को कहा। आतंकियों ने उनके सिर पर गोली मारी। जिस वक्त हादसा हुआ तब शुभम और उनकी पत्नी घुड़सवारी कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की चीन ने निंदा की है। चीन के राजदूत शू फेंगहोंग ने पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, पहलगाम में हुए हमले से स्तब्ध हूं और इसकी निंदा करता हूं। पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना और घायलों तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक सहानुभूति। इसी तरह के आतंकवाद का विरोध करते हैं। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो केंद्र सरकार पर लगाना चाहिए। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर कहा कि ये मुख्य रूप से बंगाल और बिहार के चुनाव की वजह से हुआ है। भारतीय नौसेना के एक अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पहलगाम आतंकी हमले में मौत हो गई है। विनय नरवाल हरियाणा के मूल निवासी थे और इसी अप्रैल महीने में उनकी शादी हुई थी। वो अपनी पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। कश्मीर से बड़ी संख्या में टूरिस्ट ने अपनी बुकिंग कैंसिल कराना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, लोग अगले 4 से 5 महीने की सारी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। इसके कारण स्थानीय कारोबारियों और टूरिज्म को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके कारण होटल उद्योग को भी बड़ा झटका लगेगा। लोग होटल कैंसिल तेजी से करा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के हमले में बिहार के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी मनीष रंजन की भी जान चली गई। आतंकियों ने मनीष रंजन की पत्नी और बच्चे के सामने उनको गोली मारी। भारत में पीएम मोदी की सुरक्षा मामलों की बैठक से पहले पाकिस्तान की सेना हाई अलर्ट पर है। पुलवामा हमले के बाद की कार्रवाई की याद दिलाते हुए पाकिस्तान के विपक्षी नेता भी एकजुटता दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने अपनी तैनाती बढ़ाई है और एलओसी पर सतर्कता बरती जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुनिया भर के कई देश भारत के साथ खड़े हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका,
यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इजराइल, जर्मनी, गुयाना, रसिया, इटली, न्यूजीलैंड, टर्की, यूक्रेन, मोल्डोव, पनामा, तुर्की, एस्टोनी, श्रीलंका, यूएई, जापान, अर्जेंटीना, चिली, ईरान, थाईलैंड, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश समेत कई देश भारत के समर्थन में खड़े नजर आए। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इस घटना को लेकर भड़क उठे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर दुख जताया है और कहा है कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश और समाज को कमजोर बनाती हैं। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का वो अटूट हिस्सा है जहां के सौंदर्य ने न केवल भारतीय बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों और फिल्म मेकर्स का ध्यान खींचा है। पर्दे पर कश्मीर का बैकड्रॉप एक हिट फॉर्मूला रहा है। 50, 60 या फिर 70, 80 के दशक की रोमांटिक फिल्में हो या फिर आतंकवाद के बढ़ने के बाद की फिल्में, कश्मीर की हर कहानी ब्लॉकबस्टर रही है। पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले में मारे गए 27 लोगों को लेकर पूरे देश में गुस्से की लहर है और अब इस गुस्से ने सड़क पर आग का रूप ले लिया है। मुंबई के चांदीवली में राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने पाकिस्तानी झंडा जलाकर इस कायराना हमले का विरोध किया है। मनसे ने इस खुले विरोध के जरिए आतंकवाद को और उसे पालने वाले पाकिस्तान को सीधी चुनौती दी है। इस विरोध प्रदर्शन में मनसे कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए पाकिस्तानी झंडे को आग के हवाले कर दिया। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में सुपर कॉप के नाम से मशहूर रहे पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे अब अपनी राजनीतिक पारी को खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। मंगलवार को लांडे ने राज्य के अररिया जिले में पदयात्रा की। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।